मुख्यमंत्री जी आज यहाँ रोड शो कर रहे हैं दतिया में। उन्होंने भाषण दिए और कहा विकास होगा, दतिया का विकास होगा। 2.5 साल से रुका हुआ है। कितना पाखंड है ये, कितना झूठ है ये, कितना आंखों में धूल झोंकना है ये। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं और जीत का सेहरा कांग्रेस के सर पर सजा है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के सर पर चढ़ा है जीत का ताज। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, ऐसे में 2026 के दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस सीट को अपने कब्जे में बरकरार रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी। 3 अगस्त को जब नतीजे आए तब कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6000 से भी अधिक वोटों से जीत गए और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को मात दे दी। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस के लिए क्या काम किया? कांग्रेस की अग्रेसिव कैंपेनिंग, जीतू पटवारी का लगातार दतिया में जमे रहना, पूरी कांग्रेस ब्रिगेड का एक साथ विधानसभा चुनाव में उतरना, विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, साल 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले साल 2026 में दतिया विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख की बात बनी हुई थी। 2023 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्रदेश में मिली थी, तब भी नरोत्तम मिश्रा को हराकर राजेंद्र भारती कांग्रेस से यहां पर विधायक बने थे। राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य होने के बाद एक बार फिर दतिया विधानसभा उपचुनाव के रण में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दी। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों की फौज, केंद्रीय मंत्री और पूरे संगठन को दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तैयारी के लिए उतार दिया, वहीं आखिर कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या हुआ जो ये सीट एक बार फिर कांग्रेस के खाते में गई, या इस सीट पर कब्जा करने में कांग्रेस एक बार फिर से कामयाब साबित हुई? दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद हर तरफ अगर चर्चा है तो वो जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन और मध्य प्रदेश कांग्रेस की रणनीति की सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए, इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में कई सारे समीकरण देखे गए, कई सारे विवाद भी देखे गए। जहां बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, वहीं बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी दिखाई दी, लेकिन उस नाराजगी को पाटने में बीजेपी कामयाब हुई। नरोत्तम मिश्रा जहां एक तरफ आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगते दिखाई दिए, वहीं कांग्रेस के सामने भी दतिया विधानसभा उपचुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी थी, क्योंकि ये सीट 2023 में जब पूरे प्रदेश में एक तरफा जीत बीजेपी को मिली थी, तब ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। सियासी जानकारों की माने तो इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस और जीतू पटवारी के अलग तेवर देखने को मिले। जहां एक तरफ जीतू पटवारी अग्रेसिव कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए, गांव-गांव जाकर उन्होंने सभाएं की। इन सभाओं में वो सीधे सरकार और प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो विकास नहीं हुआ है, उन मुद्दों को भी उठाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की जब भी बात होती है तब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बिखराव को लेकर हमेशा चर्चा होती है, लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी भी तरीके की गुटबाजी या बिखराव ना हो। अवधेश नायक जो कि कांग्रेस नेता हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद दतिया विधानसभा उपचुनाव में उनको टिकट मिलेगा। उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने के कयास तेज हो गए, लेकिन उनको मनाने में कांग्रेस कामयाब रही। जीतू पटवारी हर एक सभा में अवधेश नायक का हाथ थामे मंच पर खड़े हुए उनके साथ दिखाई दिए। असर ये रहा कि अवधेश नायक के बूथ पर कांग्रेस को सर्वाधिक वोट मिले। अंदर खाने ये भी जानकारी है कि राजेंद्र भारती, जिनके ऊपर वोटिंग के बाद एक्शन लिया गया, मतगणना के ठीक एक दिन पहले राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित किया गया। इस बारे में मध्य प्रदेश कांग्रेस आलाकमान को पहले से जानकारी थी, लेकिन वोटिंग हो जाने तक मध्य प्रदेश कांग्रेस और जीतू पटवारी ने चुप्पी साध के रखी। वोटिंग खत्म होने के बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया। दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चुना,
उसके चुनाव को लेकर भी काफी चर्चा है। घनश्याम सिंह जो पहले ही दतिया के पहले ही 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार सेवड़ा से विधायक रह चुके हैं, उनकी छवि काफी साफ सुथरी और सरल मानी जाती है। इस फैक्टर ने भी दतिया में कांग्रेस के लिए काम किया। इसके अलावा दतिया में एक और फैक्टर काम किया, वो था समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय बनाकर दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस मैदान में उतरी। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ वो दतिया उपचुनाव लड़ रही है और ये कई बार मंचों पर भी नजर आया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा ब्रिगेड की, तो चाहे बात जीतू पटवारी की हो, हेमंत कटारे की हो, उमंग सिंघार की हो, जयवर्धन सिंह की हो या फिर सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि सतना से बाकायदा दतिया लाए गए ताकि यहां पर कुशवाहा वोटर को साधा जा सके। ये करने में भी या यूं कहें कि ये एक्सपेरिमेंट भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। जीतू पटवारी ने अपनी कई सभाओं में तमाम बड़े नेताओं का जिक्र वो करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी जीतू पटवारी ने तमाम नेताओं का नाम लेकर उनके योगदान का भी जिक्र किया है। सियासी विश्लेषकों की माने तो जिस एकजुटता और रणनीति के साथ कांग्रेस दतिया विधानसभा उपचुनाव में उतरी, उसी का नतीजा है कि ये सीट एक बार फिर कांग्रेस के खेमे में गई है। जीतू पटवारी अलग अंदाज, अलग तेवर में दिखाई दिए। काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग वो करते हुए आक्रामकता के साथ उन्होंने चुनावी प्रचार किया और उसका नतीजा कांग्रेस की जीत के रूप में बनकर उभरा है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दतिया में झोंक दी, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सीएम के लगातार दौरे होते रही। वहीं कांग्रेस ने भी अंत में न सिर्फ एक रोड शो किया बल्कि अपनी अंतिम सभा में तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब रही, जिसमें राजेंद्र भारती भी शामिल थे। फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत पर कांग्रेस काफी खुश है, खुशियां मना रही है, मिठाई खिला रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस जीत का सबक कांग्रेस आगे भी याद रखेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसी दमखम के साथ, इसी जोश और इसी रणनीति, साथ ही साथ इसी एकजुटता के साथ उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने जहां एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंक दी है, वहीं जीतू पटवारी और पूरी जो टीम है उसकी रणनीति की चर्चा जो है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में हो रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।